Hello students, good morning all of you. Welcome to online classes in Gayatri School Arnia. Today we shall read article writing. Article part 0 फर्स्ट आर्टिकल. देखिए आर्टिकल क्या होता है. आर्टिकल को बोलते हैं, वैसे हिंदी में बोलेंगे हम लेख. क्या बोलेंगे? लेख. आर्टिकल का मतलब होता है लेख. देखिए आर्टिकल किसे बोलेंगे, लिखिए. आर्टिकल इज ए पीस ऑफ राइटिंग. आर्टिकल इज ए पीस ऑफ राइटिंग. आर्टिकल इज ए पीस ऑफ राइटिंग in a newspaper or magazine देखिए ये आर्टिकल की डेफिनेशन है. किसकी डेफिनेशन है? आर्टिकल किसको बोलेंगे? आर्टिकल इज ए पीस ऑफ राइटिंग इन ए न्यूज़पेपर. मतलब आर्टिकल है वो एक लेख होता है न्यूज़पेपर का या फिर किसी पत्रिका मैगजीन का. उसका क्या होता है? एक लेख होता है. हिंदी अर्थ मैंने अभी बताया आपको कि आर्टिकल का लेख, आर्टिकल का मतलब क्या होता है? लेख होता है. क्या होता है? लेख होता है. अब देखिए जो मेन टॉपिक पर आते हैं, आर्टिकल्स मतलब लेख. कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो हम जनता तक पहुंचा सके, मतलब पीपुल्स तक पहुंचा सके, लोगों तक हम पहुंचा सके, तो वो क्या है? आर्टिकल है. किसी भी विषय पर हो सकता है आर्टिकल. तो ये जो मेनली जो आर्टिकल्स हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो लिखा देता हूँ जो मेनली आर्टिकल्स हैं. तो देखिए फर्स्ट आर्टिकल हम स्टार्ट करते हैं. पहला आर्टिकल लेते हैं हम. लिखिए इम्पोर्टेंस ऑफ योगा. इम्पोर्टेंस ऑफ योगा. तो ये तो मिडिल में लिखना ही लिखना है आपको. अब इस पर आपको कुछ बातें लिखनी है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा पर, कि योग का क्या महत्व है. योग का क्या महत्व है. तो देखिए इसकी जो वर्ड लिमिट है, मतलब शब्द सीमा है, वो इससे ज़्यादा नहीं आपको लिखना है. इसकी जो वर्ड लिमिट है वो अभी बताता हूँ मैं कितनी दे रखी है आपकी. जो वर्ड लिमिट है इसकी शायद 50 वर्ड होनी चाहिए, 100 वर्ड होना चाहिए. 100 वर्ड से नहीं होना चाहिए, 100 वर्ड ही होना चाहिए. नहीं दे रखा इसमें, चलो कोई बात नहीं, लगभग 100 वर्ड होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना आपको. देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ योगा मतलब योग का महत्व. तो योगा का मतलब जानते होंगे आप. योग का इम्पोर्टेंस क्या है, इस पर आपको क्या लिखना है? लेख लिखना है जो जनता तक पहुंच सके. किस तक पहुंच सके? ये जो जनता तक पहुंच सके, ये कहने का तात्पर्य ये है. तो ये आर्टिकल लिखना है इस पर. तो आर्टिकल किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करो. योगा, इसमें डेट वगैरह कुछ नहीं डालते. योगा इज वेरी इम्पोर्टेंट. योगा इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड माइंड. देखिए फर्स्ट लाइन है ये कि योग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर और माइंड के लिए, मस्तिष्क के लिए. तो फर्स्ट लाइन है ये, योग कैसे यूजफुल है अपने लिए, कैसे? तो योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड माइंड, फुल स्टॉप. अब आगे देखिए दूसरा, योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड माइंड. मतलब योग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फॉर आवर हमारे बॉडी शरीर के लिए एंड माइंड के लिए. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर माइंड के लिए कैसे? अरे जब योग करोगे आप तो आपका जो माइंड है वो भी अच्छा काम करेगा, समझ गए।
स्ट्रेस से आपको स्ट्रेस से रिलीज हो जाओगे आप, मतलब तनाव आदि से आपको क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तो स्ट्रेस से आदि से आप रिलीज हो जाओगे। आगे देखिए क्या लिखना है, वी गेट फिजिकल स्पिरिचुअल एंड मेंटल एनर्जी we get physical, spiritual and mental energy by means of it, देखिए लाइन का अर्थ निकालिए आप। वी गेट फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल एनर्जी, मतलब हम क्या प्राप्त करते हैं, शारीरिक, आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है, आध्यात्मिक, एंड मेंटल एनर्जी, और मानसिक एनर्जी मिलती है हमें बाय मीन्स ऑफ इट, इसके ये लाभ हैं। फिर देखिए आगे लिखो, वी इंक्लूड मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड सेंस organ exercises in it, निकालिए लाइन का अर्थ इसका। लाइन का वी इंक्लूड, ये ई नहीं है, ये इंक्लूड अलग होता है, आई कर लेना आप, यहाँ पर जल्दबाजी में लिखा गया ये। वी इंक्लूड मेडिटेशन का मतलब जानते होंगे आप, ध्यान। क्या मतलब होता है, ध्यान। तो वी इंक्लूड मेडिटेशन मतलब हम इसमें ध्यान करते हैं, क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेज भी होती है, मतलब शारीरिक अभ्यास होता है, शारीरिक व्यायाम होता है। एंड सेंस ऑर्गन का मतलब अंग होता है, क्या मतलब होता है, अंग। एंड सेंस ऑर्गन एक्सरसाइज, अंगों की एक्सरसाइज, शरीर के जो अंग हैं उनकी भी एक्सरसाइज इसमें सम्मिलित है, इंक्लूड है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, क्या मतलब होता है, शामिल होना। तो हम इसमें ये शामिल करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, इन क्लियर वर्ड्स मतलब साफ शब्दों में, इन क्लियर वर्ड्स मतलब साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में। इट मीन्स मतलब इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कनेक्टिंग बॉडी एंड, थोड़ा सा इसमें ये जोड़ लो, कनेक्टिंग बोथ बॉडी एंड माइंड। मतलब साफ शब्दों में इसका मतलब है कि दोनों, दिमाग और जो क्या है, माइंड और जो शरीर है, इसको कनेक्ट करना है। इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है, इसका मतलब योगा का। समझ गए? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये। फिर लिखिए, इट हेल्प अस मतलब ये हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प अस लिव ए हेल्थी लाइफ, लिव ए हेल्दी
लाइफ स्टाइल एंड बेटर लाइफ, लाइफ स्टाइल एंड बेटर लाइफ, लाइफ स्टाइल एंड बेटर लाइफ, बेटर लाइफ फॉर एवर, फॉर एवर। इट हेल्प अस लिव, मतलब है हमारे जीवन में सहायता करता है ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, मतलब हमारे जो जीवन की स्वस्थ जीवन शैली में सहायता करता है, एंड बेटर लाइफ फॉर एवर, और सदा के लिए हमें बेटर लाइफ देता है। समझ गए? आगे देखिए, इट इज ए गुड प्रैक्टिस, इट इज ए गुड प्रैक्टिस, मतलब बहुत ही अच्छा क्या है ये प्रैक्टिस है, अभ्यास है। इफ वन डज, मतलब यदि कोई व्यक्ति करता है, इफ वन डज इट इन डेली लाइफ, इट इन डेली लाइफ, मतलब कोई व्यक्ति दैनिक जीवन में अगर रोजाना इसको करता है तो बहुत ही अच्छा है ये। आगे लिखिए, योगा इज वेरी सेफ, योगा इज वेरी सेफ, मतलब योग है वो सुरक्षित है। योगा इज वेरी सेफ एंड कैन बी प्रैक्टिस्ड, एंड कैन बी practiced and can be practiced by anyone anytime, by anyone anytime। देखिए यार समझिए, योग बहुत ही सुरक्षित करता है हमें, एंड कैन बी प्रैक्टिस्ड, कभी भी अभ्यास किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी समय योग कर सकता है। इसके बाद में लिख सकते हो, इट इज एन एंशियंट, इट इज एन एंशियंट आर्ट, इट इज एन एंशियंट आर्ट which was originated in India, which was originated in India, मतलब ये एक पुरानी कला है जिसका विकास भारत में हुआ। कहाँ पर हुआ? भारत देश में ही हुआ योग का विकास। तो ये क्या है? एक पुरानी एंशियंट आर्ट है, विच वाज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, जिसका विकास भारत में हुआ। एक बार इसको नोट कर लीजिए, आप उतार लीजिए, अर्थ बताई दिया मैंने आपको, नोट कर लो, उतार लो एक बार। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ऐसे आर्टिकल आएंगे मोस्टली, तो इस पर मतलब आपको वही लिखना है, जैसे योग के बारे में लिख रहे हो, फालतू की बातों का जिक्र इसमें नहीं करना आपको, ऐसा नहीं लिखना है। योग पर लिख रहे हो, लेख लिख रहे हो, तो योग पर ही लिखना है आपको। समझ गए? तो इस प्रकार से आर्टिकल आते हैं आपके एग्जाम में, आर्टिकल एंड स्पीच, स्पीच भी आते हैं, या आर्टिकल जो भी आते हैं, मतलब आर्टिकल आते हैं या स्पीच जो भी आता है आपको, लेकिन लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए आपका। ये मैटर है आपके सामने। तो लेख किस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे ऐसे लिखते हो उसी प्रकार से आर्टिकल लिखा जाता है। समझ गए? तो उतार लीजिए इसको।
उतार लिया होगा आपने। देखिए वॉज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, यहां तक बता दिया था मैंने आपको। इंडिया पुलिस स्टॉप का हटाना। वाज ओरिजिनेटेड इन इंडिया कब? 6000 ये और जोड़ देना इसमें, ईयर्स एगो, मतलब 6000 वर्ष पहले। 6000 वर्ष पहले। आगे लिख सकते हो आप, योगा क्रिएट्स पॉजिटिविटी। योगा क्रिएट्स पॉजिटिविटी। योग क्या करता है? हमारे मस्तिष्क में, इन आवर माइंड। योगा क्रिएट्स पॉजिटिविटी इन आवर माइंड, मतलब हमारे माइंड में सकारात्मक सोच लाता है। क्या लाता है? सकारात्मक सोच लाता है। तो योगा क्रिएट्स पॉजिटिविटी इन आवर माइंड, मतलब हमारे माइंड में सकारात्मक सोच लाता है। फिर देखिए आगे थोड़ा सा बाबा रामदेव के बारे में लिख दो आप। बाबा रामदेव, बाबा आगे दिखेगा नहीं तो बाबा रामदेव, बाबा रामदेव हैज मोटिवेटेड people by holding many camps in India, and foreign countries। ये हो गया आपका। अब देखिए समझिए इसको, मतलब 6000 वर्ष पहले योग का विकास भारत में हुआ, समझ गए। योग, फिर योगा क्रिएट्स पॉजिटिविटी इन आवर माइंड। योग है सकारात्मक सोच लाता है अपने माइंड में। बाबा रामदेव हैज मोटिवेटेड पीपल, मतलब बाबा रामदेव हैं वो, उन्होंने भी क्या किया, लोगों को प्रेरणा दी है बहुत सारे कैंप लगा करके, देश में, इंडिया में और विदेशों में भी, समझ गए। फॉरेन कंट्रीज में भी कैंप लगा करके। तो इसमें लिख सकते हो, आगे लिखिए, योगा इज वेरी नेसेसरी, योगा इज वेरी नेसेसरी फॉर human beings to live healthy life, बस ये आपका योग पर हमने लेख लिख दिया। ये उतार लीजिए, कापी है ये, इसको याद कर लेना आप अच्छी तरह से, उतार लो इसको, नोट कर लो।
तो ये फर्स्ट जो हमने आर्टिकल पढ़ा, लेख पढ़ा, ये किसके बारे में पढ़ा? योग के बारे में पढ़ा। समझ गए कि योग क्या होता है, हैं कहाँ का विकास हुआ, ये सब इसका सब इसमें आ गया। तो उतार लीजिए आप पहले, इसको दिख रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं आर्टिकल के। एक अच्छा सा और लेते हैं उदाहरण। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। उतार लिया होगा ना। देखिए टॉपिक लेते हैं, द वैल्यू ऑफ बुक्स। द वैल्यू ऑफ बुक्स। अब इस पर आपको क्या करना है, एक लेख लिखना है, मतलब आर्टिकल लिखना है। द वैल्यू ऑफ बुक्स मतलब पुस्तकों का महत्व। पुस्तकों का महत्व क्या है, देखिए इसमें लिखिए, बुक्स आर मतलब पुस्तकें हैं, ऑफ ग्रेट वैल्यू। बुक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू। बुक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू इन आवर लाइफ। इन आवर लाइफ। तो बुक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू इन आवर लाइफ। They provide us all that we need in life. दोनों लाइनों का अर्थ समझेंगे हम। दोनों लाइनों का अर्थ समझिए आप। मतलब पुस्तकों का बहुत ही महान महत्व है हमारे जीवन में, बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। दे किसके लिए आ रहा है? पुस्तकों के लिए आ रहा है। दे प्रोवाइड अस, वे हमें देती हैं, ऑल दैट सब कुछ जो कि हमें क्या होती है, वी नीड इन लाइफ, जो भी हमें जीवन में क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये सब क्या क्या देती हैं? पुस्तकें देती हैं। आगे लिखिए, बुक्स टेक अस टू हाइट्स। बुक्स टेक अस टू हाइट्स एंड थस दे
make us great and valuable in life. Great and valuable life. Valuable in life. देखिए इस लाइन को समझिए आप। बुक्स टेक अस टू हाइट्स। बुक्स मतलब पुस्तकें हमें ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। कहाँ पर ले जाती हैं? हाइट्स पर ले जाती हैं। मेक अस टू ग्रेट एंड वैल्यूएबल लाइफ, और अपने जीवन को क्या कर देती हैं? हमारे जीवन को मूल्यवान बना देती हैं, वैल्यूएबल बना देती हैं। तो ये था इसका अर्थ। आगे देखिए, गुड बुक्स आर our sincere friends, full stop। देखिए गुड बुक्स आर और सिंसियर मतलब अच्छी पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। क्या होती हैं? सच्ची मित्र होती हैं। आगे लिखिए, दे आर द स्टोर हाउस, दे आर द स्टोर हाउस, दे आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज मतलब ये ज्ञान की भंडार होती हैं। ज्ञान की क्या होती हैं? भंडार होती हैं। क्या होती हैं? पुस्तकें होती हैं, तो ज्ञान की भंडार होती हैं। आगे लिखिए, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इन द मॉडर्न वर्ल्ड मतलब आधुनिक जो संसार है, नवीन संसार है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, प्रेसेज वोमा, प्रेसेज बुक्स विल्ड, Books wield a wide influence in the life of people, in the life of the people। देखिए आजकल मतलब कागज है, छापेखाने हैं। कागज तथा छापेखाने के संसार में पुस्तक लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव रखती है। छापेखाने वगैरह मतलब प्रेसेज हैं, छापने वाले हैं, इनमें जो पुस्तकें हैं वो बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रखती हैं, मतलब प्रभाव रखती हैं। द वैल्यू, आगे लिखिए, द वैल्यू ऑफ बुक्स इज इन देयर गुडनेस, इन देयर गुडनेस। देखिए लाइन का समझिए, द वैल्यू ऑफ बुक्स इज इन देयर गुडनेस मतलब पुस्तकों का महत्व तो उनकी अच्छाइयों में है। पुस्तकों का महत्व किस में है? उनकी गुडनेस में है, मतलब अच्छाइयों में है। फिर लिख सकते हो आप, एक बार इसको उतार लीजिए फिर चलते हैं आगे। पहले इसको नोट कीजिए।
उतार लीजिए पहले, आप इसको नोट कर लीजिए। मोस्टली ये भी आया हुआ नहीं है एग्जाम में पहले। उतार लिया होगा आपने। अरे थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और। आगे लिखिए, द वैल्यू ऑफ बुक्स, द वैल्यू ऑफ बुक्स may understood by the fact that books by the fact that books by the fact that books mold man and man mold the nation or society, the nation or सोसाइटी। तो देखिए, द बुक्स मोल्ड मैन एंड मैन मोल्ड द नेशन और सोसाइटी। एट लार्ज। देखिए, माउल्ड का मतलब है निर्माण करना। क्या मतलब है? निर्माण करना। तो ये जो पुस्तकें हैं वो व्यक्ति और राष्ट्र का निर्माण करती हैं। उनका और जो समाज में भी बड़े स्तर पर क्या करती हैं, जो नेशन है, अपना राष्ट्र है, राष्ट्र में रहने वाले लोगों का जो चरित्र है उनका निर्माण करती हैं, माउल्ड करती हैं, पुस्तकें निर्माण करती हैं। आगे लास्ट लाइन लिखिए, the good books ever be there as our friends and guides are to help us देखिए, द गुड बुक्स, इसमें विल को खा गए हम,
थोड़ा सा विल लगा लेना यहाँ पर, देखिए विल लगाना यहाँ पर। द गुड बुक्स विल एवर बी देयर एज आवर फ्रेंड्स एंड गाइड्स आर टू हेल्प अस। क्या अर्थ होगा देखिए इसका, मित्रों तथा पथ प्रदर्शकों के रूप में हमारी सहायता करने के लिए ही सदैव अच्छी पुस्तकें होती हैं। मतलब गाइड्स, मित्रों, फ्रेंड्स यानी गाइड्स यानी मित्रों को गाइड करने के लिए, हमारे जो मित्र हैं मित्रों को गाइड करने के लिए सदैव अच्छी पुस्तकें होती हैं। तो ये आपका जो ये द वैल्यू ऑफ बुक्स कंप्लीट है, उतार लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट पर टॉपिक पर चलते हैं, उतारो, नोट करो इसको। नोट कर लीजिए इसको। देखिए 2 आर्टिकल्स पढ़ लिए हमने, मतलब 2 आर्टिकल पढ़ लिया आज के वीडियो में, तो इसको नोट कर लीजिए आप। उतार लिया होगा आपने। अब देखिए एक टॉपिक पर और लेते हैं। एक टॉपिक और लेते हैं, रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी मतलब सड़क सुरक्षा। इस पर एक आर्टिकल लिखिए कि सड़क सुरक्षा पर, तो लिखिए इसमें और लाइफ इज वेरी प्रीसियस मतलब हमारा जीवन है वो बहुत ही क्या है, प्रीसियस है, मतलब मूल्यवान है। वी शुड सेव आपको लेख लिखना है, इट फ्रॉम कॉजल्टीज मतलब दुर्घटनाओं से हमें बचाना चाहिए इसको। इट किसके लिए आ रहा है, सेव इट, इफ नहीं लिखना है यहाँ पर, इट है, सेव इट फ्रॉम कॉजल्टीज मतलब दुर्घटनाओं से हमें इसको बचाना चाहिए। इट शरीर के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, शरीर के लिए। तो रोड सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा लिख दो आप। आवर लाइफ इज़ वेरी प्रीसियस, वी शुड सेव इट हमें बचाना चाहिए, फ्रॉम कॉजल्टीज मतलब दुर्घटनाओं से हमें बचाना चाहिए। फिर देखिए वी शुड ऑल्सो टीच मतलब हमें पढ़ाना चाहिए। वी शुड ऑल्सो टीच आवर यंगर्स मतलब छोटे
हैं अपने से जो उन्हें हाउ टू बी सेफ फ्रॉम रोड एक्सीडेंट्स फिर देखिए, मतलब हमें अपने से छोटे यंगर्स हैं उनको बताना चाहिए कि सड़क दुर्घटना से कैसे सुरक्षित रहे, कैसे सेफ रहे। नेक्स्ट लाइन देखिए, दे आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, दे आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, दे आर some important things which we can keep which we can keep in our mind to avoid road accidents, avoid road accidents the school going children should be, the school going children should be taught the rules of the road, children should be taught the rules of the road। फिर आगे देखिए, if they are going to cross a road, if they are going to cross a road, they should cross it, on a zebra line, if they climb a bus, they should cooperate other children, देखिए अर्थ समझिए, इसका अर्थ नहीं बताया, अब बता देता हूँ आपको अर्थ, इसका क्या अर्थ है। यहाँ तक तो बता ही दिया था। दे आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, मतलब कुछ क्या हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, विच वी कैन कीप इन आवर माइंड, जो हम अपने दिमाग में रख सकें। टू अवॉइड रोड एक्सीडेंट्स, मतलब रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए। द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन शुड बी टॉट, मतलब स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम, सड़क पर चलने के जो रूल्स हैं वो पढ़ाने चाहिए।
इफ दे आर गोइंग टू क्रॉस ए रोड, यदि वे कहाँ पर जा रहे हैं, बच्चे हैं रोड पर क्रॉस करने जा रहे हैं, तो उन्हें जेब्रा लाइन बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? जेब्रा लाइन बनानी चाहिए। इफ दे क्लाइंब ए बस, यदि बस में चढ़ते हैं तो उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, दूसरे बच्चों का भी क्या करना चाहिए? कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। उतार लीजिए एक बार इसको, फिर आगे लिखते हैं। फिर आगे लिखिए, दे शुड नॉट जोस्टल, दे शुड नॉट जोस्टल इन क्लाइंबिंग, दे शुड नॉट जोस्टल इन क्लाइंबिंग और गेटिंग डाउन फ्रॉम, और getting down from, or getting down from a bus, मतलब बस में उतरते समय या चढ़ते समय धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, जोस्टल नहीं करनी चाहिए। जोस्टल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना। आगे देखिए फिर, दे should not make a noise, they should not make a noise in the bus, मतलब बस में क्या है, उन्हें देखिए इसके लिए आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है, तो उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? नॉइज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा शोर नहीं करना चाहिए। फिर देखिए, we should not climb in the bus, we should not climb in the bus, we should not climb in the bus, मतलब हमें बस में नहीं चढ़ना चाहिए। climb in the bus without we should not climb in the bus, हमें बस में नहीं चढ़ना चाहिए without attention, मतलब बिना ध्यान के हमें बस में नहीं चढ़ना चाहिए। ध्यान, बस में चढ़ते समय ध्यान लगाना चाहिए। आगे देखिए, लास्ट लिखिए, इट इज एवरीबडीज ड्यूटी, इट इज एवरीबडीज ड्यूटी मतलब प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है। इट इज एवरीबडीज ड्यूटी टू लर्न द रोल्स, टू लर्न द रोल्स, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह सड़क के नियमों को समझे। टू लर्न द रूल्स ऑफ द रोड, so that life can be saved, life can be
लाइफ कैन बी सेव्ड फ्रॉम एनी लॉस। देखिए, इट इज़ एवरीबडीज ड्यूटी, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो रोड के नियमों को सीखे, जिससे कि जीवन को सुरक्षित रखा जा सके बिना किसी लॉस के, बिना किसी नुकसान के। लॉस है वही यहाँ पर, बिना किसी लॉस के। तो ये इस पर रोड सेफ्टी पर हमने आर्टिकल पढ़ा। तो आज 3 आर्टिकल पढ़ लिए हमने इस वीडियो में, 3 आर्टिकल्स पढ़ लिए, मतलब 3 आर्टिकल पढ़ लिए। पहला पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, दूसरा पढ़ा क्या था, द वैल्यू ऑफ बॉक्स, तीसरा पढ़ लिया रोड सेफ्टी। ये कंप्लीट आपका, ये उतार लीजिए। अब जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपको मोस्टली और बताएंगे। ओके, थैंक्स। उतार लीजिए इसको, बस काफ़ी आज के लिए।